बिटिया प्यारी पाएगी कुटिया न्यारी, जाने क्या राज छिपे हैं सितारों में। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से उड़ी आकाशों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। अंदर जाने से पहले खाना खा के जाना। हाँ, अरे मेरा भी काम खत्म हो जाएगा। हैं? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ? वो रानी ने खाना खा लिया? कहाँ, बेचारी अब तक भूखी बैठी है और अब रूट के अंदर चली गई। वो भी बेचारी क्या करे, एक दाल एक सब्जी खाने की आदत नहीं है ना उसे। अपने पापा के घर में कितनी सारी चीजें खाती होगी। वैसे बता रहे, हाँ मैंने तो मम्मी जी से पूछ भी लिया था कि उसके पसंद की 2-3 चीजें बना देती हूँ। हाय तो मम्मी जी ने कह दिया एक जन के लिए ऐसा खाना बनाकर पूरे महीने का बजट ऊपर नीचे हो जाएगा ना। अब राज तुम अंदर जा रहे हो तो उसे प्यार से समझा देना। हाय मैं तो फंसी पड़ी हूँ, ना मम्मी जी को समझा सकती हूँ और ना ही रानी को, है ना। मैं कपड़े बदल के आता हूँ। अच्छा सुन तो, कपड़े बदलने ना बरसाती में ही चले जाना। नहीं, वो मम्मी जी ने गुस्से में रानी को कुछ कह दिया और रानी ने पलटकर जवाब भी दे दिया कि हमारे लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, और सारे कपड़े उठाकर बरसाती में चली गई। हाँ अगर तुम्हें कुछ तकलीफ हो तो हमारा कमरा, हमारा कमरा मैं तुम्हें देने से रही। रानी जान का टुकड़ा। आप आ गए? सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। तुमने खाना नहीं खाया?
आपने भी कहाँ खाया? देखो रानी, जिस ऐशो और आराम की तुम्हें अपने पापा के घर में आदत है, वो यहाँ इस घर में मुमकिन नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे घर वाले एकदम सही हैं, लेकिन अगर आरती भाभी ने इतनी मेहनत से और इतने प्यार से खाना बनाया था तो खा लेती। लेकिन राज, हमने तो... माँ ने अगर गुस्से में कुछ कह भी दिया तो चुपचाप सुन लेती। वापस बोलने की क्या जरूरत थी? कम से कम उनकी उम्र का तो ख्याल रखा होता तुमने। लेकिन राज, हमने तो... कुछ भी नहीं कहा। ये हमारे साथ क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? धीरे बोलिए, ये तमाशा दिखाने के लिए लाई हूँ मैं। देख लीजिए अपनी आंखों से। अच्छा मम्मी जी, अरे क्या कर रही हो आप? क्या कर रहे हो? ये पता है हालत किसने की है? ये जो है ना रानी, वो महलों वाली ने। शादी हुई नहीं कि बिस्तर अलग हो गए। ये तो बेचारा सबके साथ लड़ता रहता है उसके लिए। आज देखा नहीं, जिंदगी में पहली बार आपसे ऊंची आवाज में बात की है उसने। अगर शिल्पा इस घर में आती ना तो ये सब नहीं होता। राज की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। दिल को कुछ पता ही ना चला। रानी का इस घर में उतना ही हक है जितना आरती भाभी का। आपने आज हमें इस घर में एक बहू का हक दिलाने की बात की, तो हम एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभाएंगे। माई हमेशा कहती थी कि घर का काम सीखने की शुरुआत रसोई से होती है, तो हम कल सुबह से ही रसोई में आरती भाभी और मम्मी जी का हाथ बटाएंगे। गुड नाइट राज। सुबह जल्दी उठना है, 6 बजे का अलार्म लगा देती हूँ।
तो सिर्फ 4 ही बजे हैं। थोड़ा सो लेती हूँ। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हरे आरती। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों। हे भगवान, गुड मॉर्निंग। आरती, इसे बता दे, हमारे घर में रिवाज नहीं है बगैर नहाए आके कोई भी काम को हाथ लगाने का। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। ठाकुर जी विराजते हैं हमारी रसोई में। तो नहाए नहीं? जा नहा क्या, मैं तेरे लिए ठंडा दूध बनाती हूँ। हाँ, ठंडा दूध? तेरा दिमाग खराब हो गया? घर में गाय और भैंसें पली हुई हैं जो इसे ठंडा दूध पिलाएगी? चाय बनी हुई है, इसे क्या, चाय पीनी है तो पी ले, मनहूस। भाभी, हम नहा के आते हैं। रख खल कामी, कृपा करो भगवन। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भाभी, बाथरूम में तो पानी नहीं आ रहा। अरे हाँ, हमारे यहाँ पानी आने का और जाने का समय पक्का है। 7:30 बजे पानी चला जाता है। ये जो देर से उठने की आदत है ना महारानी, अब इसे भूल जाओ। जल्दी उठा करो सवेरे सवेरे। तू रुक, मैं तुम्हारे लिए ना नीचे से पानी लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं, खड़ी रही यहाँ पर। हमारे घर में सबको अपना अपना काम करने की आदत है। नौकर नहीं है यहाँ पर। देर से तू उठी है, तू ही जाएगी और पानी लेकर आएगी बाल्टी में। अब जाना, सड़ेगी नहीं तो सारा दिन नहाएगी नहीं। और हाँ, वहीं खड़ी नहीं हो जाना, बाल्टी और नल पकड़ के जल्दी आना वापस। अरे रे, कितना गुस्सा करते हैं आप, आपका बीपी बढ़ जाएगा। मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, अदरक डाल के। थोड़ी सी मलाई भी डाल देना। रानी, कहाँ जा रही हो? पानी भरने। लाओ मैं भर देती हूँ। नहीं, हम भर लेंगे। वहीं से भरना है ना? जी। थैंक यू। फूलों सी नाजुक है वो, कितनी भावुक है। हाँ, बड़े नाजों से पली है ओ, गम से है अनजानी नन्ही बिटिया रानी। कैसे वो पार लगेगी तूफानों में। वो रहने वाली महलों की।
बाल्टी रख। इसके नखरे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। माँ, इससे बाल्टी उठाई नहीं जा रही थी। मैंने कहा ना, नखरे उठाने की जरूरत नहीं है। इस घर में रिवाज नहीं है चोरों का गुलाम बनने का। क्यों जी? माँ, ये रानी, अगली बार मदद की जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। राज, जादू करने की वजह से हो रहा है सब। मनहूस। राज, प्यार तो हम आपसे पहले दिन से ही करने लगे थे। आज से आपकी पूजा करने लगे हैं। अरे ओ महारानी, पता नहीं कहाँ मर गए। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी। मेरे बेटे ने पानी लाकर तो दे दिया है बाल्टी में। अब जाकर नहा लो या किसी को भेजूं साथ में। देखा, राज आज फिर से बिना नाश्ता के ही चले गए। वैसे बता रहे हैं मम्मी जी, हमसे तो राज की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। मैं तो आपको पहले से ही कह रही थी कि शादी अपने लोगों में ही होनी चाहिए। अब देखो ना, शिल्पा के साथ अगर राज की शादी हो जाती तो राज भी खुश, आप भी खुश, और हम दोनों बहनें मिलकर ये घर संभाल लेती। कम से कम 5 करोड़ के झूठे सपने तो नहीं दिखाई देते। हाँ, लेकिन 5 लाख की गारंटी मैं आपको दे देती। अब 50 जोड़ी जूतों का अचार थोड़ी ना डालना है हमें, है ना? आग लगे 5 करोड़ और 5 लाख को। मुझे तो बस मेरे बेटे की खुशी चाहिए। अरे माँ हूं मैं उसकी। मुझसे राज का दुख नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। माँ, आप तो अच्छी तरीके से जानती थी कि मुझे किस तरह की लड़की चाहिए। हमसे तो राज की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। आप क्या समझ पाएंगे कि जीवन साथी के मायने क्या है? शिल्पा के साथ अगर राज की शादी हो जाती तो राज भी खुश, आप भी खुश। लाइए मम्मी जी, मैं आपका हाथ बटा देती हूँ। मम्मी जी, हाँ लाइए, मैं कर देती हूँ। अगर तू मेरा हाथ ही बटाना चाहती है तो फिर किसी दूसरे काम में बटा। अब ना तो मैं रानी को इस घर में और ना ही अपने बेटे की जिंदगी में बर्दाश्त कर सकती हूँ। देखिए मम्मी जी, जो होना था वो तो हो चुका। अब हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत कुछ हो सकता है। जैसे कि राज और रानी का रिश्ता तोड़ा जा सकता है। क्या? उनका ये रिश्ता खत्म हो सकता है, हमेशा हमेशा के लिए। क्या? बस, और मैंने जो कह दिया सो कह दिया। मम्मी जी, कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। देख आरती, मेरे अरमानों में, मेरी उम्मीदों में उस रानी ने जो आग लगाई है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे जब मेरा बेटा ही नाखुश है तो फिर काहे की रानी और काहे की महारानी। वैसे बता रहे हैं,
गले में पड़ा ढोल तो बजाना ही पड़ेगा ना। तो हम करें तो क्या करें? तो मुझे सिर्फ इतना बता, क्या तेरी बहन शिल्पा मेरे राज से शादी करने को तैयार हो जाएगी? मैं तो ये बात आपसे कब से कह रही थी। वैसे एक बात बताऊं, शिल्पा को भी राज बहुत पसंद है। सच कह रही है तू? हाँ, पता है पिछले गर्मी में वो यहाँ आई थी तो वो खुद मुझसे कह रही थी कि दीदी आप मुझे यहीं रख लो ना, अपनी देवरानी बनाकर। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो रानी मेरी देवरानी बनेगी। देख आरती, तू सिर्फ इतना काम कर कि शिल्पा को इस घर में जल्द से जल्द बुलवा ले। फिर तू देख, इस रानी की बच्ची को तो मैं अपने बेटे की जिंदगी से ऐसे दफा करूंगी कि, और फिर उसके बाद शिल्पा और राज की शादी करवा दूंगी। अब रानी कुछ भी कर ले, उसका इस घर से जाना तो पक्का ही है। रानी लक्ष्मी 5 करोड़। नमस्ते। नमस्ते। अरे क्या लाए हो? आरती, ए आरती जी, ये ले, अच्छी तरह से इस कमरे की झाड़ू मार। तो ये 2 दिन यूं ही करती रहेंगी। इलेक्ट्रिसिटी का बिल तेरा बाप नहीं भरता है, समझी? अरे खाना जल्दी लगा। चैन से खाना नहीं खाने देते तुम। हरी मिर्ची हम लाते हैं पापा। बगैर हरी मिर्ची के खाओ, डॉक्टर ने मना किया तुम्हें मिर्च खाने के लिए। आरती, जिसे भी खाना खाना है बोल दे, खा ले खुद लेकर। यहाँ नौकर नहीं है खाना देने के लिए। और हाँ, मैं सोने जा रही हूँ। हे भगवान। अजी सुनिए, जी। रमनिक भाई बुला रहे, नीचे जाओ। हाँ हाँ, मैं अभी आया। आया नहीं, गया। गया। रानी देख, मैं तेरी गर्म हलवा बना के लाई अपने हाथ से। चल। ये मूड वूड कुछ नहीं, पहले खा। माई, हमें नहीं खाना। ये जिद्दी लड़की है। इतनी बड़ी हो गई है, अपने आप खाना चाहिए ना। जब देखो माई कहाँ से। माई, हम अपने हाथों से खाना सीख गए हैं। पापा जी, आप सोए नहीं? बेटा, दोपहर को सोने की तो आदत नहीं है। अच्छा, क्या पढ़ रही थी तुम? जी, ऐसे कुछ खास नहीं। वक्त नहीं कट रहा है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है पापा जी।
हम तो नहीं नहीं, क्या है, सुबह सुबह मैं बार में एक चुटकुला पढ़ा, मैं चाह रहा हूँ कि कोई मेरा वो चुटकुला सुन ले। सुबह से कोई मिल ही नहीं रहा है, तुम सुनोगी? जी। सुन, क्या हुआ, बैठो बैठो। एक बच्चा स्कूल से आया, आके उसने अपनी मार्कशीट बाप को दिखाई। बाप ने मार्कशीट देखी, उन्हें मार्कशीट में जीरो के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़े। बच्चा हर सब्जेक्ट में फेल। बाप को बहुत गुस्सा आया, उसने तपाक से कहा, ये नंबर दिए तुम्हारे टीचर ने, 2 थप्पड़ मारने चाहिए। बच्चा तपाक से बोला, जी हाँ पापा, चलिए, टीचर घर के पास ही रहती है। अच्छा बेटा, तुम काफी थक गई होगी, आराम करो। नहीं पापा जी, आराम कर करके ही तो थक गए। काम तो कोई करते नहीं है, काम आता होगा तो करेंगे ना। अब क्यों? तुम्हें चाय बनानी तो आती है ना? हाँ? जी? हाँ। जाओ, मेरे लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बना के लाओ। हम? जाओ। जी। पापा जी, आपको पंखा चाहिए क्या? नहीं, क्यों? हम बंद कर देते हैं। आ गई बेटा। ये क्या है बेटा? पापा जी, हमारे घर में तो ऐसी चाय बनती है। अच्छा, दूध अलग? जी। ये सब नखरे वाली चाय हमारे यहाँ नहीं बनती है, ये अमीरों के चोचले हैं। जब देखो तो अपनी रईसी झाड़ते रहते हैं। इसको मिला लो ना। जी पापा जी। सत्यानाश! ये चाय बनाई है या नर्क बना दिया मेरी रसोई को? तूफान आ गया यहाँ पर। अरे पता नहीं है चाय तुम्हें हजम होगी कि नहीं होगी, लेकिन मेरे गैस को तो पूरा भोग चढ़ा के आई है मनुष्य। जी, हमने तो चाय बनाने की कोशिश की थी। चुप कर! चाय बनाने की कोशिश की थी, और आपको क्या तलब लगी थी ऐसी, जो महारानी साहबा को कह दिया आपने चाय बनाने के लिए? इसे क्यों तकलीफ दी आपने? अरे मैं थोड़ी देर के लिए ही तो सोने गई थी, मेरे इंतजार थे। कोई हमेशा के लिए तो नहीं सोने गई थी मैं। ऐसा क्यों कहते हैं? और तू यहाँ खड़ी खड़ी अब हमारा मुंह क्या देख रही है? जाके जो नर्क बनाए मेरे किचन को, उसको साफ कर जाके। इसके बाप उठाता होगा इसके नाज नखरे, मैं क्यों उठाऊं? क्या बात है? तूफान आकर गुजर गया या आने वाला? क्या हुआ? आते ही बकवास मत शुरू कर, दिमाग वैसे ही मेरा खराब है। शांति शांति। देख जरा, चाय तो बनी बनी, महारानी ने बनाई है चाय, मेरी रसोई का सत्यानाश कर दिया। माँ तुम भी ना, रानी को कहाँ आते हैं ऐसे काम? याद नहीं है जब उसने घर में अपने केवल केतली ही उठाई थी, हाथ जल गए थे उसके। यहाँ कम से कम वो कोशिश तो कर रही है ना। अगर ऐसी बर्बादी करनी है तो कोई जरूरत नहीं है कोशिश करने की। माँ इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? याद नहीं है जब मैंने पहली बार चाय बनाई थी, कितनी खराब चाय बनाई थी, और तुमने कितने प्यार से, कितने सब्र से मुझे सिखाया था, समझाया था। रानी को भी धीरे धीरे सिखा देना। धीरे धीरे सिखा देना। चुप कर तुम तक, सिखा देना, यही काम है क्या मुझे? सब्र नहीं है अब मुझ में इतना, समझे ना तुम लोग? सिखा देना। हाँ, पराई बेटी को सिखाने का सब्र कहाँ से आएगा? खैर, पापा मैंने स्कूल से आते आते सोचा कि रानी से मिलती चलो। कहाँ है वो? बेटा, वो किचन में है, जरा संभाल ले, देख ले। जाती हूँ। हाय रानी, इधर लाओ, मुझे दो। तुम क्यों आई किचन में? नई नई दुल्हन को काम वाम नहीं करना चाहिए।
आप हमें वैसी चाय बनानी सिखाएंगी जैसे यहाँ पे सब पीते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रानी, सब ठीक तो है ना? तुम यहाँ खुश? हम यहाँ क्यों खुश नहीं होंगे? आप पानी पियेंगे? क्या हुआ, मिला ही रानी को? कहाँ जा रहे हैं वो लोग हनीमून के लिए? कहीं नहीं। मतलब? अमित, पता नहीं क्यों आज रानी से मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे राज और रानी के बीच में कुछ फासले से है। और ऊपर से माँ, यू नो हर ना, उन्हें अपने गुस्से और जबान पर कंट्रोल जरा कम ही रहता है। मुझे लगता है कि रानी और राज को उस माहौल से निकलने की जरूरत है। आपस में थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे तो शायद। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ क्यों नहीं रहा हूँ बीबी। वो लोग हनीमून पर जाएंगे, पता नहीं कब जाएंगे। ऐसा करते हैं, आज हम उन्हें अपने साथ बाहर कहीं घूमने ले चलते हैं। That's a good idea। है ना? मैं अभी रात से बात करता हूँ। मधु, आई एम श्योर ये दोनों हमारे सामने चुप है, लेकिन मन में न जाने क्या क्या बातें हो रही। क्यों राज? नहीं यार, ये एक्सप्रेशंस इस सिचुएशन में सूट नहीं कर रहे हैं। यार, जिनकी नई नई शादी होती है उनकी आंखों में रोमांस होता है, आसपास एक अलग ही रंग बिखरा हुआ नजर आता है। और यहाँ मामला कुछ जम नहीं रहा है। क्या बात है राज? नहीं जीजू, कोई बात नहीं है। हम तो न्यूली मैरिड कपल के साथ इसलिए चले आए थे कि भाई हमारा भी रोमांस कुछ ताज़ा हो जाएगा, पर यहाँ तो बस नाइस फेस। हेलो, व्हाट यू मीन नाइस फेसेस? उन्हें देखते ये भी भूल गए कि तुम क्या बात कर रहे थे, और ये भी भूल गए कि अपनी बीवी के सामने किसी और की खूबसूरती की तारीफ कर रहे हो। वाह भाई। अरे बीवी, समझा करो यार, एक फोटोग्राफर हूँ तो जरा कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से बात। हाँ हाँ, मैं खूब समझती हूँ तुम्हारा और तुम्हारे कैमरे का पॉइंट ऑफ व्यू। दीदी आइए आइसक्रीम खाते हैं। चलो आइए। अचानक माहौल कुछ गर्म हो गया है। देखा तुमने, इन मर्दों की नजरें खूबसूरत चेहरों को देखते कितनी जल्दी फिसल जाती हैं। 4 ऑरेंज कैंडी दीजिए भाई साहब। वैसे आई एम श्योर रानी, राज तुम्हें ऐसी शिकायत का मौका कभी भी नहीं देगा। उसे तो सपने में भी कोई और नहीं दिखने वाली है। रानी, राज के दिल और दिमाग में तो तुम बसी हुई हो। वो हमेशा तुम्हारा ही होकर रहेगा। जीती रहे। अच्छी हूँ। कम से कम 100 साल जिएगी तुम। वो कैसे? तू पूछ आरती से, आज सुबह से मैं तुझे कितना याद कर रही हूँ। और तू आ गई। आरती, वो क्या कहते हैं, शिल्पा ने तो हमें सरप्राइज। हाँ। अरे मम्मी जी, मैंने मीरठ में फोन किया था, तब पता चला ये शिल्पा है ना अपनी सहेली की शादी में पूना गई हुई है। तो मैंने पूना में फोन किया और इससे बोला कि मुझे और मम्मी जी से मिले बिना घर वापस नहीं जाना। देखा, आपसे और मुझे मिलने यहाँ आ ही गई। शिल्पा बेटे, तूने बहुत अच्छा किया जो आ गई। नहीं राज, जरा सोच, एक लड़की अपने माँ बाप को छोड़कर पराए घर में आती है तो किसका हाथ थाम कर आती है?
किसके भरोसे वो अपनों को छोड़कर नई दुनिया बसाती है? अपने पति के भरोसे ही ना। नया माहौल होता है, नए लोग होते हैं, तो पति का प्यार मिलता है तो वो उस माहौल में अपने आप को कुछ ही दिनों में एडजस्ट कर लेती है, अपने नेचर को भुलाकर सबके नेचर के मुताबिक ढलने लगती है। रानी, राज का नेचर थोड़ा अलग सा है, कुछ रिजर्व सा स्वभाव है उसका। शुरू शुरू में हो सकता है कि तुम्हें उसको समझने में, उसके साथ एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त लगे, पर मेरा भाई है बहुत अच्छा। उसके अपने कुछ विचार हैं, अपने कुछ उसूल हैं, थोड़ी अलग सी सोच है उसकी। राज, जरा सोच कर देख, रानी कितनी नाजुक सी है। वो एकदम अलग माहौल में पली। अब हमारे जैसे मिडिल क्लास सेटअप में एडजस्ट होने में उसे थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है पति पत्नी का एक दूसरे को समझना। अगर आपस में विचार मिलते हो, सोच का तालमेल सही हो, तो एक बात तो तय है, घर का माहौल अच्छा रहता है, चारों तरफ प्यार के फूल खिलते नजर आते हैं। रानी, अगर इस बात को नए विवाहित जीवन का मंत्र समझ लोगे तो प्यार के फूल तो खिलेंगे ही, बल्कि उसकी खुशबू से सारी जिंदगी भी महक उठेगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये हो सकता है कि घर में तुम्हें का नेचर थोड़ा ऊपर नीचे लगे, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपने प्यार से उन सबका दिल जीत लोगे, है ना? शिल्पा, सच बता, तेरे दिल में राज के लिए जो प्यार था, क्या वो आज भी? हाँ दीदी, इस प्यार के बारे में बात कर क्या फायदा दीदी? जो राहें मंजिल तक ना पहुंची, उस पर चलकर क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। सब कुछ मिल खुशनुमा थे सिलसिले, क्यों हुए ये फासले, करे भी तो किससे हम गिला, इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। अमित, हमें इस दूरी को कम करना ही होगा। अब ये दूरियां कभी भी कम नहीं होगी, बल्कि फासले और बढ़ जाएंगे। अरे, ये तो हमारी बदनसीबी थी कि हमारी आंखों के आगे हीरा था और हम उसे देख नहीं पाए। और अब मैंने फैसला कर लिया है, जो गलती हमसे हुई है उसकी सजा हम जिंदगी भर नहीं भुगतेंगे। हर गलती सुधारी जा सकती है शिल्पा। तो दीदी, रानी अरे, रानी और उसके बाप ने मिलकर तो हमें धोखा दिया है, और धोखेबाजों के साथ रिश्ता तोड़ने में मुझे कोई परहेज नहीं है। ये तो हमारी मति मारी गई थी कि मैंने उसे इस घर की बहू बना लिया। वो तो ना मेरी बहू बनने के काबिल है और ना ही मेरे राज की पत्नी। अगर कोई काबिल है तो वो सिर्फ तू है शिल्पा। शिल्पा, तू रानी को राज की जिंदगी से दूर करके और उसकी जिंदगी में आ जा। मैं अपने बच्चे का घर हंसता फलता देखना चाहती हूँ। उसके चेहरे पे चिंता और उदासी मुझसे देखी नहीं जाती बेटा। तो मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर कहती हूँ बेटा, इस माँ की विनती सुन ले, मेरे घर में खुशियां लेकर आ जा बेटा। सारी जिंदगी भर नहीं भूलूं। चाय पिलाइए गरम गरम।
अरे शिल्पा, तुम अचानक यहाँ? हाय राज। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज दिया तुमने। सरप्राइज तो राज ने दिया है, शादी करके। राज, ना तो तुमने मुझे शादी में बुलाया और ना ही मैं आ पाई, पर सोचा कि देरी में सही तुम्हें मुबारकबाद तो दे सकती हूँ ना। लो, अब इतनी देर से खड़ी हो, मुबारकबाद अभी भी नहीं दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस राज। थैंक यू। शिल्पा, तुम्हारा रानी से मैंने इंट्रोडक्शन तो कराया नहीं। रानी, ये शिल्पा है, आरती भाभी की फर्स्ट कजन। वैसे मनोज भैया की शादी में राज को बहुत पसंद आई थी उनकी शादी, बहुत खिंचाई की थी हमने। एक्सक्यूज मी। राज, राज, लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना कुछ पसंद नहीं आया। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं है। शिल्पा, कब तक का प्रोग्राम है? रुकोगी ना तुम? अरे मधु दीदी, अभी तो मैं आई हूँ, और अगर मुझे रुकने के लिए कोई खास वजह मिल गई तो आई मीन टू से, मेरा अगर मन लग गया तो मैं जरूर रुकूंगी। हाँ भाई, अभी तो आई है, तुम जाने की बात क्यों कर रही हो? वैसे एक काम करते हैं, आज रात को हमारे यहाँ पार्टी करते हैं। पार्टी? बड़ी पार्टी। बड़ी सी पार्टी? मुझसे बिना पूछे? मेरा मतलब है, मैं अपने घर में आपकी इजाजत से अपने मेहमानों को बुला सकता हूँ डिनर के लिए? इजाजत? इतने अच्छे डिनर के बाद तो सौ बहुत ही जरूरी है। कितना खाऊं? सोने का दिल कर रहा है अब तो। कोई नहीं सोएगा आज, ताश वाश खेलते हैं। हाँ, खेलते हैं ना। साले साहब, तुम्हारी कोई भी बाजी सीधी नहीं पड़ रही है। लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही। कहो तो रानी को वहां पर भेज दूं? शायद लेडी लग काम कर जाए। क्या? करेक्ट। आज शिल्पा पास है, शायद इसलिए राज भैया हार रहे हैं, है ना? क्या बात कर रही हो? भूल गई, मनोज भैया की शादी में शिल्पा को हमने राज के लिए लकी मैस्कॉट का नाम दिया था। वैसे हम तो नहीं बदले, लेकिन राज जरूर बदल गया है। शादी जो हो गई उसकी। ये बाजी मेरी है। जी नहीं, ये बाजी राज के नाम। लो, आज भी लकी मैस्कॉट साबित हुई। देखा, रानी को छोड़ते ही राज जीत गया।
राज, हम जानते हैं कि आप हमसे बिल्कुल खुश नहीं हैं। आप हमसे बहुत नाराज हैं। लेकिन राज, आपकी नाराजगी हम तभी दूर कर पाएंगे अगर आप हमें सिर्फ एक मौका देंगे। राज, हम आपको शिकायत का देखो रानी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत है तो हालात से, उस झूठ से जिसका शिकार तुम भी बनी हो और मैं भी। राज, राज प्लीज देखो हमें रानी, सिर्फ जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, मैं जानता हूँ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसे भूलने के लिए, उससे निकलने के लिए मुझे कुछ वक्त चाहिए, और फिर शायद सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा तुम चाहती हो, मैं चाहता हूँ। शायद नहीं राज, जरूर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं और जैसा हम चाहते हैं। भाई जी, आप अभी तक सोए नहीं? माही, आजकल सोच और नींद में बहुत देर तक कश्मकश चलती रहती है। कभी सोच जीत जाती है, कभी नींद, कभी शालिनी की नाराजगी सामने आ जाती है, तो कभी मेरी मजबूरी। लेकिन सच मानिए माही, राज को रानी के लिए पसंद करते वक्त मैंने कोई समझौता नहीं किया था। राज में मुझे वो सब गुण नजर आए जो मैं रानी के पति में देखना चाहता था। हाँ, वो घर और वहाँ का माहौल रानी के मुताबिक नहीं है, लेकिन फिर मेरी रानी में एक ऐसा जादू है कि वो सबको प्यार दे भी देती है, सबका प्यार ले भी लेती है। भाई जी, आज आपको रानी की बहुत याद आ रही है ना? याद तो उसकी आती है भाई जिसे भुला दिया गया। वो तो यहाँ मेरे दिल में रहती है, पर पता नहीं जब से पग फेरे के बाद गई है, उसका ना कोई फोन आया है, ना राज हमसे मिलने आया है। भाई जी, रानी कह रही थी ना कि आजकल राज बहुत बिजी रहता है, शायद इसलिए। चलो कोई बात नहीं, हम लोग चले जाएंगे उनसे मिलने। बस हमारे घर में फोन लग जाए तो फिर रोज बातें भी हो जाया करेंगी। बस माही वो दोनों खुश रहे। मैं देखूं। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी स्टूडेंट हो, जल्दी ये सब कुछ सीख जाओगे। लेकिन बेटा, हमारे घर में कड़क और मसालेदार चाय पीने की आदत है। वो दूध अलग, पानी अलग, वो डिप डिप वाली चाय नहीं चलती। अच्छा सुनो, एक काम करो, इसे 1-2 मिनट और खोलने दो।
खोलने दो। मतलब इसे पकने दो, फिर देखना। मेरे तो पापा जी, वाह, क्या चाय बनी है। अरे जाको राखे साइया मार सके ना कोई। पक्का जाएगी। सॉरी 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 चाय। ये कहाँ रह गई थी? देर हो रही है। अरे वो शिल्पा जगह जगह देर होगी। अरे मैं उसे समझा रही थी कि जब तक राज घर में हो उसके आसपास रहा करो। वो ऑफिस चला जाए तो बेशक जितनी मर्जी सो लो। मुझे लगता है तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार जाने वाली है। देखो राज की शादी हो चुकी है और वो भैया बड़ा ही आदर्श शादी है। उसे रानी पसंद नहीं भी होगी ना, लेकिन फिर भी वो रानी को छोड़ेगा नहीं। अरे शिल्पा उसकी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन पाएगी। ओहो, वैसे बता रहे हैं अंदर जब खालीपन उतर आता है ना तो इंसान अपने आदर्श उसूल सब भूल जाते हैं। और तुम एक बात क्यों भूल रहे हो कि मम्मी जी भी उसे अपनी बहू और राज की पत्नी बनाना चाहती। एक नए दिन तो मना ही लेगी उसे। चलो अच्छा ही है। देखो शिल्पा अपने साथ 5 लाख तो लेकर आएगी, गारंटी है ना? अरे रेडी रेडी रेडी। हाँ 5 करोड़ की उम्मीद लगाए बैठा था और रानी ने तो हाय हाय लाई ना लाई 50 जोड़ी जूते। रानी लक्ष्मी 5 करोड़। लाइए हम लगा देते हैं। आप यहीं रुकिए, हम अभी आते हैं। आप अभी ये पहन लीजिए, हम बटन बाद में लगा देंगे। आप हमारी एक बात और मानेंगे प्लीज? आप सुबह बिना नाश्ता किए बाहर मत जाइएगा, मम्मी जी को अच्छा नहीं लगता और हमें भी। ये लो राज, मैं तुम्हारा मनपसंद नाश्ता बना कर लाई हूँ। राम राम राम, आज इसने सारा नाश्ता अपने हाथों से बनाया है। अब देखो ना, ये बच्ची है तो मेहमान इस घर में, लेकिन काम सारे घर का घर वालों की तरह करती है। अब काम भी तो वही करेगा ना जिसे काम करना आता हो। अरे मैं तो कहती हूँ जिस घर में भी जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी ये बच्ची, सच में। वैसे बता रहे मम्मी जी,
हमारे घर में तो बचपन से ही घर गृहस्थी की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं, तभी तो ससुराल में सबका मन जीत लेते हैं ना। हमारे घर की सारी बेटियां तो बहुएं अच्छी साबित हुई है। अरे निकल। हेलो। जी नमस्कार, मैं यशवर्धन बोल रहा हूँ। नमस्कार, बोलिए। कैसी हैं आप? भाई साहब कैसे हैं? सब ठीक है। और वैसे भी आपने अपनी लाडली बेटी को जो हमारे घर भेज दिया है हमारी देखभाल करने के लिए, तो सब ठीक ही होगा ना? पापा। जी मैं वो रानी से बात। जी अभी करवाती हूँ आपकी बात। रानी बेटा, आपके पापा का फोन है। पापा। रानी कैसी है बेटा? हम ठीक है पापा, सब ठीक है। कई दिनों से तेरी आवाज नहीं सुनी ना, बहुत याद आ रही है तेरी। हमें भी आपकी बहुत याद आती है पापा। तो बेटा आ जाना फिर। जी आएंगे पापा। राज कैसा है? वो भी ठीक है। मेरी बात करा सकती है उससे? जी। नाश्ता कर, तुझे ऑफिस जाना है ना? प्रणाम पापा। प्रणाम बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। राज कभी थोड़ा वक्त मिले तो मिलने आ जाओ बेटा। जी जरूर आऊँगा, आप अपना ख्याल रखिए। नाश्ता ठंडा हो रहा है, नाश्ता तो कर ले। क्या हो रहा है? हम अभी फोन रखते हैं। देखिए, आपको अगर इंसल्ट का इतना ही डर है तो आपने चेक को बाउंस होने देना नहीं चाहिए था। हमने आपको 10-10 रिमाइंडर भेजे, लेकिन आपने एक का भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। अरे तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी क्या सर गाड़ी लेकर चले जाएंगे यहाँ से? ये कार आपकी नहीं है, ये प्रॉपर्टी बैंक की है, बैंक की। समझे? आप जैसे डिफॉल्टर के साथ कैसे पेश आना है ये हम लोगों को अच्छी तरह से आता है, और आप लोगों के साथ डील करने का काम हम लोगों को अच्छी तरह मालूम है। समझे? चलो ड्राइवर। आप मेरी बात सुनिए, मैं वो चेक ऑर्डर में डिपॉजिट कर लूंगा ना। अरे रे रे रे, गई मित्तल का महल देखकर अपना झोपड़ा भी जला बैठे। डबल नुकसान हो गया ना। कैसे? वहां से तो कुछ आया नहीं, अपना माल भी गवा दिया। जिस दिन ये गाड़ी आई थी ना, मैंने तो उसी दिन बोल दिया था ये गाड़ी ज्यादा टिकने वाली नहीं है। क्या है कि गलत टाइम पे आई थी, और साथ साथ गाड़ी का नंबर का टोटल भी ठीक नहीं था पापा। अरे चुप मार काली जबान, घर पे बोल दिया था ना, फिर बार बार यहाँ बोलने की क्या जरूरत है? फिर सबके सामने बकबक बकबक। शाम को जाएंगे सांत्वना देने। चलो चलो भाई, बराबर। वैसे बता रहे, मुझे तो पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। करोड़ों आते आते खुद ही रोड पे आ गए और इज्जत की तो धज्जियां उड़ गई। आरती, बाबूजी, मैं तो पहले से कह रही थी चादर देख के अपने पैर पसारो, लेकिन नहीं, यहाँ तो खुद ही पसर के बैठ गए। कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बस चुप कर। माँ ठीक ही तो कह रही है, आज पूरी सोसाइटी में हम तमाशा बन कर रह गए, पूरी सोसाइटी में। अरे कल तक जो लोग हमें यशवर्धन मित्तल से रिश्ता जोड़ने की मुबारकबाद दे रहे थे, आज सभी हम पर हंस रहे थे। और इसकी वजह भी आप खुद ही थे भैया। हाँ? तू कहना क्या चाहता है? इतना खर्चा क्या तेरी शादी के लिए, और तू मुझे ही दोष दे रहा है? किसने कहा था आपसे फजूल खर्ची करने को? और आपने तो मुझसे कहा था कि ये जो गाड़ी है ये ऑफिस वालों ने दी आपको। आप क्यों झूठ पे झूठ बोलकर अपनी झूठी शान बढ़ा दे रहे हैं? अरे चुप कर, सब जानता हूं मैं। अरे अंदर ही अंदर तो बहुत खुश हो रहा था सब देख देख कर। वैसे बड़ा आदर्शवादी बना फिरता है ना, लेकिन महलों में राज करने के चक्कर में तू भी था। तू क्या सोचता है मैं समझता नहीं हूं? आप कुछ नहीं समझते हैं।
आप समझते हैं कि जैसे आप खुद हैं वैसे ही सारे लोग हैं। आपकी आंखों पे लालच की पट्टी बंधी हुई है। आप हर रिश्ते को पैसे में तोड़ना चाहते हैं। बस पैसे मिल जाए, कैसे मिले इसकी आपको कोई फिक्र नहीं है। और आज आपने वो हद भी पार कर दिया। क्या हो गया इस घर को? अरे किस मनहूस की नजर लग गई इस घर को? सत्यानाश, ऐसे कदम आए हैं इस घर में कि इस घर की खुशियां ही चली गई हैं। हद हो गई, भाई भाई के साथ लड़ रहा है। अरे पहली बार मनोज ने मेरे राज पर हाथ उठाया। तो पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है इस घर में। क्या सोचा था कि खुशियां आएंगी हमारे दामन में, यहाँ तो दामन में दुख ही दुख भर गए, दुख ही दुख भर गए हमारे। राज, राज, मैंने तुम्हें पहले इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। क्या बात है? पता नहीं इसे गुस्सा कहूं, फ्रस्ट्रेशन या घुटन। तंग आ गया हूं मैं इस रोज रोज के झगड़े से। किसने कहा था इनसे रानी के पापा से इतनी उम्मीदें लगाई? राज, मिडिल क्लास आदमी तो हमेशा ही उम्मीद की सीढ़ी लगाकर ऊपर उठने की कोशिश करता है। और जब अपने बेटे की ही शादी इतने बड़े घर में हुई हो तो घर वालों के दिल में सपने जागने स्वाभाविक ही है ना राज। बस घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी रानी की है और रानी को ये जिम्मेदारी निभानी ही होगी राज। शादी की है उसने तुम्हारे साथ, इस घर के साथ, इस घर के माहौल के साथ, इस घर वालों के साथ एडजस्ट तो उसे करना ही पड़ेगा ना राज। मुझे अगर मौका मिलेगा तो मैं रानी को जरूर समझाऊंगी, पर प्लीज राज तुम अपना मूड ठीक कर लो, इतना गुस्सा मत करो, अच्छी बात नहीं है राज। शिल्पा, थैंक्स। राज, थैंक्स किस लिए? दोस्ती में थैंक्स और सॉरी होता है क्या? राज, तुम ये याद रखना कि इस घर में कोई है जिसे तुम्हारी बहुत परवाह है। रानी, राज के सामने इस घर की शांति अशांति की जिम्मेदारी तुम पर डाल आई हूँ। अब देखना, एक ऐसी हवा चलेगी कि रिश्तों के रुख ही बदल जाएंगे।
अब वो वक्त दूर नहीं है जब मैं इस घर का अहम हिस्सा बन जाऊंगी और तुम्हारे लिए ना तो इस घर के लोगों के दिल में कोई जगह होगी और ना ही इस घर में। और अब वो वक्त दूर नहीं है। वक्त बहुत तेजी से करवट लेता है रानी। बहुत तेजी से। सुरेखा, ये गाड़ी गई तो दुख तो बहुत हुआ होगा ना? मत बोल, दिल चल रहा है मेरा तो। क्या सोचा था पर क्या हो गया। सोचा होगा बहू आएगी, घर भर देगी, लेकिन ये तो यहाँ जो है वो भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना? अरे क्या है, तुम दोनों मंदिर में आकर भी ना जरा भगवान की तरफ ध्यान लगाओ। अरे डिम्पी चुप कर, जिसका मन जले ना सो वही जाने, समझी? हाँ वो भी है, लेकिन एक बात है सुरेखा, तेरी वो महलों वाली ना शक्ल सूरत से रानी जरूर लगती है। अरे डिम्पी, ये शक्ल सूरत तो 4 दिन की चांदनी है। हाँ, और वैसे भी उस सुंदर शक्ल वाली को क्या सामने बैठ के उसकी आरती उतारूं? हाँ? हाँ। हे भगवान, हमारी तो 7:30 चल रही है, तू जल्दी से ठीक कर दे बस। सुरेखा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, ये तो मैं तुझे अपना मानती हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। तुम शुक्रवार के उपवास क्यों नहीं करती? सुना है पहले ही दिन फल मिलता है। अच्छा? हाँ, और उसमें ना खटाई को छूना मत, बिल्कुल नहीं खाना खटाई। हाँ हाँ, और इस उपवास में मन की खटास भी छोड़नी पड़ती है और जुबान की भी। अब ये सब छोड़ दोगे तो फायदा तो होगा ही ना। आप लोग भी ना भगवान जी के सामने भी इधर उधर की बातें करने से नहीं डरते हो? बस बस, अब चुप कर। इतना डांटती क्यों है? और एक बात है, हाँ मधु, मुझे तो चुगली करने की बिल्कुल ही आदत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हाँ। कोकिला माता और चुगली हो ही नहीं सकता। चलो भाई, मुझे तो बहुत काम है। हे भगवान, आप तो जानते हो चुगली कौन करता है, आप देखते हो सब। अरे मुझे तो जाना है हाँ घर, आज तो बहुत सारा खाना बनाना है, ढोकला, पात्रा, खाने, बहुत कुछ बनाना है आज। हाँ क्यों? अरे आंटी, आज ही सब कुछ इकट्ठा? अरे आज वो चैताली को लड़के वाले देखने आ रहे हैं ना, इसीलिए। मैंने तो अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना करी, बस मेरी चैताली का रिश्ता इस घर में हो जाए। सुरेखा, डिम्पी, मधु, आप लोग भी मेरी तरफ से जरा भगवान को सिफारिश कर देना। हाँ जरूर। शाम को मेरे पास भेज देना, मैं उसे अच्छे से तैयार कर दूंगी। थैंक यू। हाँ, और हाँ, मैं क्रॉकरी भिजवाती हूँ। थैंक यू। चलो, जय श्री कृष्ण। वैसे बता रहे हैं ये जो कांच के बर्तन है ना, ये तो मेरी शादी में आए थे। इस घर में तो 1-2 बार ही इस्तेमाल हुए, लेकिन कोकिला बहन के घर में इसका तो 11वां चक्कर है। अरे जैसे ही चैताली की यहाँ रिश्ता आता है ना, तो कोकिला आंटी की डिमांड आ जाती है, अरे सुरेखा जरा क्रॉकरी तो भेज देना। देखे इस बार क्या होता है। अरे क्या होगा भाभी, लड़के वाले आएंगे, इन्हीं प्लेट्स में ढोकला और पात्रा खाएंगे और फिर चले जाएंगे। और फिर कोकिला आंटी आएंगी और अपना वही डायलॉग मारेंगी, मेरे चैताली के तो संयोगी ढीले हैं। चल लेके भाग, आराम से, और गिराना नहीं।
क्या हम तुम्हारी कोई नहीं रानी? देखो ना, ऐसा पक्का रंग चढ़ गया है कि उतर ही नहीं रहा। इसमें मेरा क्या कसूर है? इस रंग का मैं क्या करूं? तुम्हें तो खबर ही होगी कि आज 11वीं बार मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उनके सामने एक और बार मेरी नुमाइश लगाई जाएगी। मेरे माँ बाप उनकी खातिरदारी में बिछते चले जाएंगे। वो अपनी आंखों के मापदंड से मुझे तौलेंगे, खाएंगे, पिएंगे और चले जाएंगे। और एक और बार मुझे ये बता दिया जाएगा कि मैं सुंदर नहीं हूँ, काली हूँ। और मेरे माँ बाप की आंखों में नाउम्मीदी के बादल गिराएंगे और वो नाउम्मीदी मुझे भीतर तक चेताली। हम तुम्हारे दर्द समझ सकते हैं, लेकिन चेताली प्लीज निराश मत हो। हमारे पापा कहते हैं कि निराश कदम हार की तरफ बढ़ते हैं और निराशा आधी हार के समान है। चेताली, हो सकता है कि इस बार जो लड़का तुम्हें देखने आए वो बहुत अच्छा हो और उसे देखते ही तुम उसे पसंद कर लो। मेरी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है रानी? तुम बस ये दुआ करो कि इस बार वो मुझे पसंद कर ले। रानी, जब इस बार वो लोग मुझे देखने आए तब तुम मेरे साथ रहोगी? मुझे कटवा दूं? मम्मी जी। हाँ डिम्पी। मम्मी जी, वो आज खाना क्या बनाऊं? अरे बेटा, जो तुझे अच्छा लगे बना ले। वैसे भी तेरे पापा और मैं, हम लोग वो गर्ग भाई साहब है ना, उनको देखने जा रहे हैं। उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही ना, तो हमने सोचा देख आते हैं। आप लोग जा रहे हैं? अच्छा, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे ना। लेकिन ऐसे क्या कर रही है? सुनो, तुम लोग का कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम था? वो शिल्पा को बाजार ले जाना था। कोई बात नहीं, हम लोग कल चले जाएंगे। रहने दे, कल क्यों चले जाएंगे? आज जब उसने बच्ची ने प्रोग्राम बना लिया तो आज ही घुमा ले यहाँ से। लेकिन खाना कौन बनाएगा? अरे खाने का क्या है आरती, खाना रानी बना लेगी ना। क्या बातें कर रही हो? रानी को खाना बनाना कहाँ आता है? हे भगवान, ये आपने उसकी वकालत करना कब से सीख लिया बताइए? अरे जब तक कि वो किचन में जाएगी नहीं तो खाना पकाना कैसे सीखेगी? हाँ? लो। बेटा, मम्मी कुछ कह रही थी। देख रही हूँ मैं आजकल। वैसे आप मेरी हाँ में हाँ बिल्कुल नहीं मिला रहे आजकल। हाँ हाँ। सुनिए, का काम कर लिया कीजिए, पैरों में थोड़ी जान रहेगी। हम लोग बाहर जा रहे हैं, समझी? जब तक कि हम वापस आए तब तक मुझे खाना फर्स्ट क्लास तैयार चाहिए। जी मम्मी जी। पर आज चेताली ने हमें। हे भगवान, ये लड़की है या क्या है? काम बोलती नहीं और बहाना बना देती है ये। रहने दीजिए ना, मैं बना दूंगी। अरे क्यों बना देगी तू? पूरे घर के काम करने का ठेका लिया है तूने। मैं बना दूंगी, बनाएगी ये। हम लोग जब तक आए तब तक खाना मुझे तैयार चाहिए, समझ में आई बात? तुम लोग भी जाओ, हम लोग भी निकल रहे हैं। चलिए जी। चलिए चलिए। क्या करें माई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपसे बात करेंगे तो आप बहुत सी बातें समझ जाएंगी जो हम आपको बताना नहीं चाहते।
कौन सी दाल बनाएं? दाल बनाते कैसे हैं? कितनी दाल बनानी चाहिए? सब लोग कम से कम 1 कटोरी दाल तो खाते ही हैं, और घर में अब 1 2 मम्मी जी, पापा जी, आरती भाभी, अब सबको मिला के 8 लोग हैं। हाँ, तो कम से कम 8 कटोरी दाल बनानी चाहिए। पर ये दाल तो कम लग रही है। अब मिक्स कर लेंगे तो पूरी हो जाएगी। हे भगवान, मेरी रानी जहाँ भी हो ठीक हो। हे भगवान, इतनी देर से बेल बजा रहे हैं, दरवाजा ठोक रहे हैं। महारानी आराम फरमा रही थी क्या? मम्मी जी, हम किचन में क्या? रोटी, दाल, सब्जी सब बन गया ना खाना? दीदी, रानी अच्छी फंसी ना? वैसे बता रहे फंसी तो सही, लेकिन खाना हमारे गले में नहीं फंसना चाहिए। पता नहीं क्या बनाया होगा। अरे आप लोग आ गए? अभी अभी पहुंचे बस। तुम लोगों की शॉपिंग कैसी रही? एकदम बढ़िया। तो मैं क्या पूछ रही थी, खाना बना लिया ना तूने? मम्मी जी, वो अरे वो क्या कर रही है? इस लड़की से तो बात करना भी मेरे लिए, मैं ही जाकर देख लेती हूँ किचन में, ठीक है? हट बेटा। सब ठीक है ना? सबका सत्यानाश कर दिया इस लड़की ने। खैर, तू कहाँ जा रही है? हे भगवान, इतनी सारी सब्जी। ये देख, ये इसने बनाया है अपने खानदान वालों के लिए। कैसी बर्बादी की है इस लड़की ने। पूरे महीने का राशन खत्म कर दिया। ये देखो। सुनिए जी, यहाँ आइए जरा, ये लीजिए।
खाना बनाया। अरे आगे आना, दीजिए इसे, नेक दीजिए इस लड़की को। भगवान, तू एक काम कर, अपने बाप को फोन कर और उसे न्योता दे कि आइए पापा जी, आके खाना खाइए, अपनी 3 सड़ी हुई बहनों को भी बुला ले। आरती, इसको बोल यहाँ से मेरी नजरों के सामने से हट जा। अरे इसको मार, जैसे बोलो। क्या बेटी?